रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक बच्चों हमने तमाम चैप्टरों के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल। और बच्चों मैंने 7.1 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया, अब करेंगे 7.2। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 7.2 है, 1 लीटर पानी जमाने पर बनने वाली बर्फ़ का वॉल्यूम कितना होगा। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, बर्फ़ का वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि डाटे के 2 नंबर होते हैं फ्री के। हमें क्या दे दिया, पानी का मास, पानी का मास दे दिया। वो पानी का मास को हम m से ज़ाहिर करेंगे और पानी का मास हमें दे दिया 1 लीटर दे दिया। क्योंकि मास का बच्चों जो सा यूनिट होता है ना, वो हमारे पास होता है किलोग्राम। मास का यूनिट कौन सा होता है, किलोग्राम। पहले लीटर को किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम के अंदर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 लीटर बराबर होता है 1 किलोग्राम के। तो 1 लीटर बच्चों किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है 1 लीटर। 1 लीटर पानी हमारे पास 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो मास m इसी तरह, और 1 लीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 किलोग्राम। ये मेरे पास आ गया मास इसका पानी का। तो बच्चों हमने क्या, हमें ये भी पता है हमने बर्फ़ का वॉल्यूम मालूम करना है। तो पहले बर्फ़ की डेंसिटी का पता होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बर्फ़ की डेंसिटी। बर्फ़ की जो सी डेंसिटी होती है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास होती है 220 किलोग्राम m⁻³ बच्चों बर्फ़ की जो सी डेंसिटी ना, बुक के अंदर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 920 किलोग्राम m⁻³ तो बच्चों ये हमारे पास, इसको दुरुस्त कर लेंगे और हम इसको बर्फ़ की डेंसिटी हमारे पास ये 920 है किलोग्राम। और बच्चों ये m की पावर कितनी है, -3। तो नीचे आके m की पावर क्या होगी, 3। तो 1 मीटर की पावर 3। तो बच्चों 1 क्यूबिक, m की पावर 3 ना हमारे पास, 1 m की पावर 3, 1 m की पावर 3 हमारे पास बराबर होता है 1000 लीटर के। तो बच्चों m की पावर जो सी क्यूब है ना, 1 m की पावर क्यूब हमारे पास बराबर होती है वैल्यू 1000 लीटर के। तो हम यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, ये हमारे पास 920 आ गया किलोग्राम, और यहाँ पर 1 m की पावर 3 हमारे पास किसके बराबर है, 1000 लीटर के बराबर है। 1000 लीटर के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास है बर्फ़ की डेंसिटी। अब इसको 1000 के साथ तकसीम करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। हमारे पास आ जाएगा 920 तकसीम करवाएंगे 1000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.92। साथ क्या आ गया, किलोग्राम पर, क्योंकि ये बटे के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, लीटर। बटे के अंदर लीटर आए, क्योंकि 920 को 1000 के साथ तकसीम करवा देंगे तो ये 0.92 आ जाएगा, ये वाला किलोग्राम आ गया, और ये बटे के अंदर क्या आ गया, लीटर। ये हमारे पास है बर्फ़ की डेंसिटी, ये हमें बुक के अंदर दे दी गई है। तो बच्चों हमने मालूम क्या करना है, बर्फ़ का वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने एक डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था। डेंसिटी हमारे पास बराबर होता है शय का मास बटा शय का वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी का। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, बर्फ़ का वॉल्यूम मालूम करना है।
और वॉल्यूम को हम ज़ाहिर करते हैं V के साथ। तो बच्चों आप लोगों को बर्फ़ की डेंसिटी का भी पता होना चाहिए। बर्फ़ की डेंसिटी किसके बराबर है? 920 किलोग्राम m⁻³ और ये पावर नेगेटिव की नीचे आके पावर पॉजिटिव की होगी। तो हमें पता है ये 1 m⁻³ किसके बराबर है? 1000 लीटर के बराबर है। तो हमने इसकी जगह पर क्या दर्ज कर दिया? 1000 लीटर। 920 को 1000 के साथ तकसीम करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.92 kg/लीटर। तो ये बर्फ़ की थी डेंसिटी। हमें मालूम क्या करना है? बर्फ़ का वॉल्यूम मालूम करना है। और डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास, डेंसिटी मसावी है शय का मास ओवर शय का वॉल्यूम। हमने क्या मालूम करना है? शय का वॉल्यूम मालूम करना है, बर्फ़ का वॉल्यूम। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे बर्फ़ का वॉल्यूम मसावी। तो बच्चों ये शय का वॉल्यूम, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है? ज़रब। इस तरफ यहाँ पर ये वैल्यू तकसीम है, उस तरफ आके क्या होगी? ज़रब। तो ये हमारे पास आ जाएगा मास ओवर डेंसिटी। ये डेंसिटी इस तरफ ज़रब है, उस तरफ जाके तकसीम होगी। ये हमारे पास आ गई डेंसिटी। तो बच्चों बर्फ़ का वॉल्यूम का फार्मूला मास ओवर डेंसिटी। इसी फार्मूले को मैंने यहाँ पर, ये वॉल्यूम क्या है? तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू ज़रब थी, उस तरफ जाके तकसीम कर दी। अब क्या करेंगे? वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो बच्चों वॉल्यूम को हम V से ज़ाहिर करते हैं, मास हमारे पास m के बराबर है और डेंसिटी को हम P से ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों V = मास हमारे पास किसके बराबर है? 1 किलोग्राम के बराबर है, 1 kg के बराबर है। और हमारे पास डेंसिटी किसके बराबर है? 0.92 kg/लीटर के बराबर है। तो बच्चों ये kg के साथ कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? 1 को तकसीम करवा देंगे। 1 तकसीम 0.92। तो बच्चों 1 तकसीम 0.92 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम V मसावी 1.08। 1.08 आ गया और बटा क्या आ गया? लीटर। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास है? फाइनल आंसर। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.2। तो बच्चों मैं इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को रिपीट करवाऊंगा। 1 लीटर पानी जमाने पर बनने वाली बर्फ़ का वॉल्यूम कितना होगा? हमने बर्फ़ का वॉल्यूम मालूम करना है। तो हमें पानी का मास दे दिया 1 लीटर, क्योंकि मास का यूनिट होता है किलोग्राम। हमें पता है 1 लीटर किसके बराबर है? 1 किलोग्राम के बराबर है। तो 1 लीटर की जगह मैंने किलोग्राम लिख दिया। और बर्फ़ की डेंसिटी हमें पता है 920 kg/m⁻³ ये पावर नेगेटिव की नीचे आके पावर पॉजिटिव की होगी। हमें पता है 1 m⁻³ किसके बराबर है? 1000 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर 1000 लीटर लिख दिया। 920 को हम 1000 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 0.92 kg/लीटर आ गया। ये थी बर्फ़ की डेंसिटी। हमें क्या मालूम करना है? बर्फ़ का वॉल्यूम V मालूम करना है। और डेंसिटी का फार्मूला होता है शय का मास ओवर शय का वॉल्यूम। हमें मालूम करना है शय का, बर्फ़ का वॉल्यूम। तो ये वैल्यू जहाँ पर तकसीम है उस तरफ जाके ज़रब होगी, डेंसिटी इस तरफ ज़रब है, उस तरफ जाके तकसीम होगी। मास की वैल्यू दर्ज कर दी 1 है और डेंसिटी की वैल्यू दर्ज कर दी बर्फ़ की। तो ये बर्फ़ का क्या आ गया? वॉल्यूम 1.08 लीटर। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.2। तो बच्चों मैंने 9th क्लास की आप लोगों को उर्दू मीडियम मैथ भी कंप्लीट करवा दी है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक आपको तमाम चैप्टर की एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी और इनकी तमाम हादा मशकें भी मिल जाएंगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।